Hello students, welcome back to this 5 marks Pakka lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. So बच्चों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए ये सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तो बच्चों आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस छपने वाले हैं। तो बच्चों पेन पेपर उठा लीजिए और रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, लेट्स बिगिन। तो बच्चों देखते हैं जरा सा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे दिया गया आपको स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। बच्चों ये हाईवे टावर की कहानी है ना। यहाँ पे देख रखा है क्या, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। बच्चों ये जो कार टावर है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ पे आपने पढ़ा है? चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहीं पे पढ़ा है ना आपने। ये क्वेश्चन बच्चों वहीं से उठाया गया है, करेक्ट। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे दिया गया है। वाओ, आई लव इट, द वे ऑफ सक्सेस। 5 मार्क्स पक्का, देख रहे हैं द डिजाइन दैट आई लव इट। और वो क्वेश्चन बच्चों इससे भी प्यारा है ये, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में छपने वाला है। तो बिल्कुल मिस नहीं करना इस सीरीज को। हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस 5 मार्क्स पक्का सीरीज में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन को बच्चों लिख के प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है। आइए वापस से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो किधर जा रहा है, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है ना। और इस पे, इस टावर के टॉप पे मिस्टर एक्स खड़े हैं। कौन खड़ा हो सकता है इतने ऊपर जाके टावर पे, है ना। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है बच्चों। ये मिस्टर एक्स की हाइट देख रहे हैं आप। ये है मिस्टर एक्स की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ऐसे लग रहा है कि टावर के हाफ साइज का है ना। इतना बड़ा थोड़ी ना कोई इंसान होता है। तो बच्चों ध्यान देना, ये बस आपको जूम करके दिखाने के लिए किया गया है। ये मिस्टर एक्स की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, ये तो बहुत टाइनू सा पर्सन है, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या हो रही है कि ये देखते हैं किसको, एक कार आ रही है बच्चों, ये सीधे सीधे रोड की तरफ, किधर, इस टावर की तरफ। तो पहले इन्होंने देखा, तो इन्होंने पाया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जैसे मान लो मैं ऐसे नीचे की तरफ देखूं, करेक्ट, ऐसे नीचे की तरफ। तो जब कभी भी हम नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो ये होराइजन से जो एंगल बनता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझा देता हूं, देखो यहाँ पे बच्चों मान लो कि ये एक कोई कोई भी टावर है, ठीक है। जब आप यहाँ टॉप पे बैठ के देखते हो नीचे की तरफ, ये जो होराइजन है और ये जो एंगल बनता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन, करेक्ट। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो ना, ये जो एंगल है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इस पे तो हमने बात की है। तो आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो ध्यान देना बच्चों कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फर्स्ट टाइम हाउ मच ही फाउंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज 30 डिग्री। इसके बाद ये कार किधर आ रही है? द कार इज गोइंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। अब देखिएगा आगे आगे कहानी देखिए। 6 सेकंड बाद एक चीज और है कि ये जो कार चल रही है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद बच्चों, द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, जो ये मिस्टर एक्स को दिखा, ही फाउंड कि ये कितना हो जा रहा है? ये बन जा रहा है बच्चों 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन अब पहले था कितना? 30, अब कितना हो गया बच्चों? अब हो गया 60। ये मैं डिटेल में समझाने वाला हूं, डोंट वरी। आगे क्या करना है हमें? हमें बताना है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाए, तो इसके बाद से इस कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। क्लियर हो गया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन? ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं अपने अगले पेज पे और यहाँ पे इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखिएगा ये रहा आपका टावर। अब यहाँ से मिस्टर एक्स गायब है ना। तो मिस्टर एक्स को बुलाते हैं हम, आ जाइए जनाब, चलिए चलिए, कहाँ छुपे हैं, इधर आइए। हा, उठते उठते हवाई हवाई सफर किया इन्होंने, देखें। और ये यहाँ पे आके विराजमान हो गए जनाब, देख रहे हैं आप। अब इनकी हाइट अभी टाइनी सी है, इतना बड़े नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए बस इनको बड़ा कर देता हूँ, है ना। ये रहे आपके मिस्टर एक्स, ठीक है। बट एक्चुअली में इनकी हाइट कितनी है? टाइनू सी है। इतना ये टावर बड़ा हाइट का है, तो उसके कंपेरिजन में इनकी हाइट तो कुछ भी नहीं है। तो इनकी हाइट को बच्चों इनको बना दीजिए बिल्कुल टाइनी सा, है ना। इनको बना दीजिए एंटमैन। अब ये बन गए एंटमैन यहाँ पे। और ये टावर पे खड़े हैं, इनकी हाइट का, इनकी हाइट तो माना ही नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं है इस टावर के कंपेरिजन में। और ये यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यहाँ से सामने से एक रोड पे बच्चों कार आ रही है।
तो बुलाया जाए मिस्टर कार को। देखिए देखिए जरा सा, इनको मैं जरा सा जूम करके लेके आता हूँ। ये रही आपकी कार, आपकी कार। यार ये तो पोर्शे है, कितनी मस्त कार है ना। ये कार इधर जुप करके आ रही है, देखे एंट्री हुई इसकी। और जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने देखा इस कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मिला इनको? एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों इनको मिल गया 30 डिग्री। तो इस पूरे को मैं 2D में समझाता हूँ। ये तो 3D कहानी चल रही है ना, हमें एग्जाम में क्या करना है, 2D में बनाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कर दीजिएगा, पहले तो ये सरफेस बना दीजिए। ये रहा आपका सरफेस, ठीक है, मान लो रोड। और यहाँ पे बच्चों बनाइए टावर, ये रहा आपका टावर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान दीजिए बच्चों, कि जैसे मिस्टर एक्स यहां से बैठ के बिल्कुल टॉप ऑफ द टावर पे बैठे हुए हैं जनाब, और देख रहे हैं किसको? एक कार को। तो इनको क्या पता चला कि यहां से एक कार जो है बच्चों, यहां से देखिए एक कार, इनको यहां पे नोटिस किया, देखिए इस पॉइंट पे। मान लेते हैं बच्चों ये पॉइंट क्या है? पॉइंट पी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है, तो आपको यहां से दिखाना पड़ेगा, ये वाला एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये एंगल आपको दिखाना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये वाला, मिस्टर एक्स को यहां से कितना मिला? 30 डिग्री मिला। इस यहाँ पे कार है और यहाँ पे आपके मिस्टर एक्स हैं, चलो एक्स रख दिया इसे, ठीक है। और ये है बच्चों आपकी वाई। एक्स वाई इज द हाइट ऑफ द टावर। ये एक्स वाई, ये मैंने कर दिया बच्चों हाइट ऑफ द टावर, इसे हम कर देते हैं एच से रिप्रेजेंट, ठीक है जी, ओके। और पॉइंट पी पे आपको पहली बारी ये मिस्टर एक्स कार को देखते हैं, ठीक है। अब ये कार आगे बढ़ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। तो बच्चों कितने यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है? अच्छा देखो, एक्स कर देते ना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एक्स को हटा दो बच्चों, बताता हूं क्यों। तो वाई को भी हटा दो, यहां पे कर दो आप ए बी, इसे कर दो ए, इसे कर दो बी, ठीक है। हम चलाने वाले हैं इस कार को x मीटर पर सेकंड के स्पीड से। यहां से जो कार है ये चल रही है बच्चों x मीटर पर सेकंड के स्पीड से, इसीलिए मैंने वहां से x हटा दिया, ठीक है। x मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार आ रही है, किधर? टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ये क्या है बच्चों? ये है हमारा टावर, ये है हमारा टावर। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे हमारी कार फर्स्ट टाइम देखी गई है, किसके द्वारा? ये जो है मिस्टर एक्स ने इस कार को देखा है, करेक्ट। जब कार पॉइंट पी पे थी और क्या कर रही थी ये यूनिफॉर्म स्पीड से, दिस कार इज कमिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ये है बच्चों फुट ऑफ द टावर, क्लियर है। और ये क्या है आपका? ये देख पा रहे हैं तो ये आपका रोड है, हाईवे है, यही है आपका रोड, करेक्ट। ये रोड है, ये रोड देख रहे हैं, ये रोड है, ये कार है, ये टावर है, और ये मिस्टर एक्स है जो देख रहे हैं इसको। क्लियर, सब कुछ कहानी क्लियर है बच्चों? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब 6 सेकंड बाद, यहां से 6 सेकंड बाद ये जो कार है पॉइंट पी से चलते चलते पॉइंट क्यू पे पहुंच जाती है। तो बच्चों स्पीड क्या है? x मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में यहां पहुंच गई? 6 सेकंड में। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा बच्चों? 6x। देख रहे हैं ये कैसे निकाला हमने? देखिए, जो कार की स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड है, ये हमने मान लिया, लेट, करेक्ट। लिख लीजिए एक स्टेटमेंट, लेट द स्पीड, द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार, लेट, नहीं ये नहीं चलेगा, एक काम करता हूं मैं, व्हाइट ले लेता हूं, हाँ, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो इस स्पीड से ये कार बिल्कुल चले जा रही है, चले जा रही है, किधर? ये चल रही है बच्चों टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। कितने स्पीड से? x मीटर पर सेकेंड से। अब बच्चों 6 सेकंड में, आफ्टर 6 सेकेंड्स, मान लेते हैं ये कहां पहुंच गई? पॉइंट क्यू पे। तो यहां पे लिख देते हैं बच्चों, इट रीचेज टू पॉइंट क्यू आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड बाद बच्चों ये पहुंच गई पॉइंट क्यू पे। और यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो मिस्टर एक्स जब देख रहे हैं इसे, तो क्या मिला इनको? अब बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से बढ़ के हो गया 60 डिग्री, यानी ये एंगल अब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और पहले कितना था बच्चों? 30, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। क्या ये डायग्राम क्लियर है आपका? कहीं कोई कंफ्यूजन? आई होप कि बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है जी। चलिए आइए अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला पी ए बी
और एक दिख रहा है बच्चों क्यू ए बी। ठीक है, चलते हैं हम कौन से ट्रायंगल में चलें, थोड़ा सा और कुछ कहानी कर लेते हैं। बच्चों हमें बताना क्या है, हमें बताना है ये क्यू से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। देखिए यही तो बोल रखा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट क्यू से ये कितने टाइम में फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फुट ऑफ द टावर यही है, मेंशन कर दीजिए ये क्या है बच्चों, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और कार किधर भाग रही है, अभी भी बच्चों जब ये पॉइंट क्यू पे होगी तो कितने के स्पीड से चल रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड x मीटर पर सेकेंड। और हमें यही पता करना है कि बच्चों क्यू से ए तक जाने में कितना टाइम लिया है इसने। हमें पता है क्या, नहीं पता है। एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं बच्चों जो चीजें नहीं पता होती है मान लेते हैं। लेट, यहाँ पे लिखिए लेट, क्या बात है, ये तो कलर काम ही नहीं करेगा। कौन सा लिया जाए बच्चों बताओ, रेड ले लें चलेगा, देखते हैं। लेट द कार टेक्स t seconds to reach to the foot of the tower from the point Q। तो बच्चों जब ये पॉइंट Q पे पहुंच गई थी तो यहां से यहां तक जाने में t सेकेंड्स का टाइम लिया। बच्चों फिर से लगा दो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूला। तो यहां से ये जो गैप है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना मान लिया आपने, t सेकेंड्स। देख रहे हैं t सेकेंड्स। तो बच्चों ये जो गैप है कितना हो जाएगा tx। क्यों हो गया tx बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है x, टाइम क्या है t, तो tx मीटर। बात समझ में आई। और यहां से यहां तक ये 6x। बच्चों यदि मैं पूछूं आपसे कि ये पूरा लेंथ कितना होगा तो आप बोलोगे जी ये cx यानी 6x प्लस tx, ये पूरा लेंथ यानी PA 6x प्लस tx हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, आई होप कि ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों इतना क्लियर है तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बच्चों सिंपल सा आपको अप्लाई कर देना है tan 30 एंड tan 60। तो बच्चों हम चलते हैं इन ट्रायंगल PAB। बताइए बच्चों क्या होगा PAB, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा बच्चों, ये AB ओवर ये पूरा PA। AB कितना है H, और बच्चों PA कितना है, ये है बच्चों आपका 6x प्लस TX। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बच्चों। tan 30 की वैल्यू जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा, tan 30 इज गोइंग टू बी बच्चों 1/√3। तो 1/√3 H ओवर 6x प्लस TX। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और होल्ड कर लो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, थोड़े से और वेट करना आपको। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए यहाँ पे, तो 6x प्लस TX इज इक्वल टू √3h। ये आपको एक मिल गया इक्वेशन, ये नोट करिए जल्दी से पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये क्लियर है आपका, हमने लिया कौन सा ट्रायंगल PAB, इसके अंदर ले लिया बच्चों tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है 1/√3, ये हो गया H ओवर 6x प्लस TX, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ये मिल गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, ऑलमोस्ट वी आर डन। अब चलते हैं हम कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल QAB, इन ट्रायंगल QAB। ठीक है, चले इन ट्रायंगल QAB, अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। ओके, सो इन ट्रायंगल QAB, थोड़ा सही से लिख देते हैं, इन ट्रायंगल QAB। बताइए बच्चों क्या है एंगल, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा AB ओवर AQ। क्या होता है tan थीटा बच्चों, यहाँ पे नोट कर लीजिए, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है बच्चों AP। तो हो गया H बाई ये यहाँ से यहाँ तक कितना है TX। तो ये पूरा H और ये बच्चों कहाँ कितना है TX। तो H बाई TX, यहाँ पे लिखिए H बाई TX। बच्चों tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3,
tan 60 √3 होता है। ये हो गया आपका h/tx। रख दीजिए यहाँ पे 1, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा बच्चों h इज इक्वल टू √3tx। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है आपका, इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए। चलिए ठीक है, 6x प्लस tx इज इक्वल टू √3h। तो 6x प्लस th यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 6x प्लस tx इज इक्वल टू कितना था, √3h, और h की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितना, √3tx। ये कैसे कर लिया बच्चों, इसे कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने बच्चों यूज किया है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 से h की वैल्यू उसके अंदर डाल दिया था। यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये बच्चों 6x प्लस टी, x कॉमन कर लीजिए। चलिए ये हो गया 6 प्लस टी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, tx। कोई कंफ्यूजन? अच्छा रुको, कॉमन मत करो, आप कॉमन करेंगे तो हमारे लिए लॉस है। ये एज इट इज रखिए 6x प्लस tx। यहाँ पे क्या है, √3 इंटू √3 बच्चों 3tx। देख रहे हैं आप, 3tx। यहाँ पे क्या है 6x प्लस tx। बच्चों इस tx को उठा के RHS में भेज दीजिए। इस tx को उठा के उधर भेजेंगे तो ये 3tx है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tx। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, 6x, और इधर क्या हो गया 3tx माइनस tx। देख रहे हैं आप, तो 3tx माइनस tx 2tx, 2tx इज इक्वल टू 6x, 6x। बच्चों इस x को इस x से काट दीजिए तो क्या मिला आपको, 2t इज इक्वल टू 6। t इज इक्वल टू हाउ मच, 6/2, दैट इज 3 सेकेंड्स। आ गया आंसर। यही था आपका आंसर बच्चों, कि यहां से देखिए देखिए देखिए, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। ये पूरी की पूरी डायग्राम जो हमने बनाया है, देखिए यहां से यहां तक जाने में हमने क्या माना था कि कितना टाइम लग रहा है बच्चों, t सेकेंड्स। t सेकेंड्स यहां से फुट ऑफ द टावर तक जाने में t सेकेंड्स ले रहा है, और t की वैल्यू आया कितना बच्चों, आ गया 3 सेकेंड्स। यानी यहां से यहां तक 6 सेकेंड, और यहां से यहां तक 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बच्चों Q से ये A तक पहुंच जाएगा। कई बार क्वेश्चंस को थोड़ा मैनिपुलेट करता है। अब क्या पूछेगा, आपसे बोल देगा कि बताओ P से A तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो बच्चों ये 3 सेकेंड और ये 6 सेकेंड तो इसने खुद ही बताया था, तो 6 + 3 9 सेकेंड का आंसर होता। बट यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है बच्चों कि Q से A तक जाने में कितना टाइम लगेगा। बता दिया 3 सेकेंड लगेगा, डन, खत्म, ओवर हो गया। इतना ही था। क्लियर हुआ ये बच्चों? तो क्या बोलेंगे हम बता देंगे सो द टाइम टेकन to reach to the foot of the tower is how much बच्चों, 3 seconds। कितना, 3, ओहो 3 सेकेंड, ले लीजिए ये 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में बच्चों ये फुट ऑफ द टावर तक पहुंच जाएगा। दैट्स इट, ओवर, खत्म, बन गया क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो एक बार दोबारा से इसे रिव्यू कर लीजिए। यहां से देखिए क्या था, एक टावर था, यहाँ पे मिस्टर एक्स थे। मिस्टर एक्स नहीं दिख रहे हैं तो जूम कर देता हूं मैं, अब दिख रहे होंगे। और ये एक कार को आती हुई देखा इन्होंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 6 सेकंड बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। हमने क्या किया बच्चों, मान लिया कि ये कार की यूनिफॉर्म स्पीड x मीटर पर सेकंड है, और Q से A तक जाने में टाइम कितना लगता है, t सेकेंड्स। बस यही इंफॉर्मेशन का यूज किया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर है? तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो आप पूछ लीजिए। डन, चलिए तो दैट्स इट, क्वेश्चन ओवर हो गया। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी सीरीज का अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।